आपने फिल्मों में नाम सुना होगा और बहुजन समाज के सुपर कोप इस समय हमारे साथ है अशोक राणा। उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं और समाज की समस्याओं को लेकर वो काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं वर्तमान में किस तरह की समाज की समस्याएं हैं। सर, क्या लगता है, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने वक्तव्यों में कह कर गए हैं समाज के लिए कि उनके सुख दुख के लिए या उनके जो दुख है उनके निवारण के लिए बुद्ध का धम्म सर्वोत्तम धम्म है। क्या आपका वक्तव्य रहेगा इस बारे में? ये बिल्कुल बात सही है जी कि ये बुद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मानववादी है और हिंदुस्तान के समस्त दलितों को वो धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। भारत से कहिए, दुनिया से कहिए, तो सभी ये इस धर्म में मानववादी धर्म है, इसलिए इनको फॉलो करना चाहिए और इस पर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। आज थोड़ा सा आगे जी, आज आप लोगों ने चीवर को रथ पर निकाला है। घोड़े पर बैठने पर दलितों की हत्या कर दी जाती है और जब बौद्ध धर्म में आ जाते तो आपको रथ पर बैठने की अनुमति मिल जाती है। परिवर्तन है? बिल्कुल परिवर्तन है। परिवर्तन इसलिए है कि जो घोड़े पर चढ़ने और बैठने की बात है, आदमी को स्वयं को अपने आप में अपना वजूद रखना पड़ेगा। समाज तो सपोर्ट कर सकता है। जी जी जी। तो इसलिए जो है आदमी को सक्षम होना चाहिए और सक्षम के साथ साथ जो है समाज सेवा ज़रूरी है। जब एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो मजबूती कैसे आएगी? मजबूती के लिए हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रखेंगे तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो युवा जो आज की तारीख में जैसे कोई आर्मी बन गई है, कोई सेना बन गई है, हाथ में लठ लेने की बात कर रहे हैं, मतलब जोश बहुत है उनके अंदर, तो ऐसे युवा को क्या आप प्रोत्साहित करना चाहेंगे? युवाओं को आगे आना चाहिए क्योंकि वे इस समाज के भविष्य हैं और उनको अहिंसा मार्ग पर जाके संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करना इसको हमने छोड़ दिया है। जो संघर्ष नहीं कर सकता वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और जहाँ तक ये प्रोविज़न है कि राजनीतिक जो आरक्षण है इसका हम विरोध करते हैं। इसको ख़त्म होना चाहिए क्योंकि इससे एक नए गुलाम पैदा किए जाते हैं जो उन पार्टियों के गुलाम बन के रहते हैं। मतलब दिल्ली के प्रकरण में यदि गुलामी न होती तो इस्तीफा देना चाहिए। भाई, ये सत्य बोलना कौन सा कहाँ का अपराध है? जो 22 प्रतिज्ञा है वो बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हिंदू या हिंदुत्व या हिंदू धर्म के खिलाफ हो। तो गुलाम पैदा करने के लिए राजनीतिक आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए क्योंकि हर पार्टी इस आरक्षण का दुरुपयोग कर रही है और गुलाम पैदा कर रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा अशोक राणा जी ने यहाँ पर बताया है, राजनीतिक संरक्षक या राजनीतिक प्रतिनिधित्व पिछले 75 वर्षों में एक सीट भी कम नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ देखें शिक्षा के प्रतिनिधित्व पर या नौकरी के प्रतिनिधित्व पर तो लगातार सरकार हमला कर रही है और उसको गिरा रही हैं। लेकिन राजनीति जो प्रतिनिधित्व 10 साल के लिए दिया गया उसको 75 सालों में अभी तक किसी भी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई है, क्योंकि जैसा कि राणा जी ने कहा कि सस्ते गुलाम उनको मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। बाबा साहब भी यही कहते थे, इसीलिए इन्होंने 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण दिया, क्योंकि जो प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं उनका एक ही कहना है कि हम अपनी पार्टी की तरफ से चुनकर आए हैं, हम समाज की तरफ से चुनकर नहीं आए। इसीलिए वो पार्टी के काम में व्यस्त हैं, समाज के काम में व्यस्त नहीं हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।